आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार हम यीशु के जीवन से सीख रहे हैं, यीशु के स्वभाव के बारे में, यीशु जिस प्रकार जीवन जिया उस जीवन के बारे में, और यीशु ने जो कार्य इस धरती में रहते वक्त किया उन कार्यों के बारे में, आज हम भाग 2 में हैं। आज हम सीखने वाले हैं यीशु के जीवन से। अगर हम ये कहते हैं कि हम यीशु के जैसा बनना चाहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हम यीशु के जैसा जीना चाहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि मैं यीशु जैसा कार्य कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, तो अगर आप या मैं, अगर हम प्रेम नहीं रखते तो हम उसके जैसा कार्य नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे इस बात को? यीशु मसीह क्यों इस धरती में आया? यीशु मसीह क्यों स्वर्ग के वैभव को छोड़कर दुख सहने आया? यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? वो क्यों मारा गया? वो क्यों गाड़ा गया? इसके पीछे अगर आप उस कारण को देखेंगे, ढूंढेंगे कुछ, आपको मिलेगा सिर्फ प्रेम। वो सिर्फ प्रेम की वजह से स्वर्ग के वैभव छोड़कर हमारे बीच में आया, ये दिखाने के लिए कि वो हमसे कितना प्यार करता है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में आप उसके वचन को पढ़ते हैं? क्या आप वाकई में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? क्या वाकई में यीशु के जैसे कामों को कर रहे हैं? क्या वाकई में यीशु जैसा जीवन जी रहे हैं? एक गीत है ना, मैं बनना चाहता हूं तेरे समान, मैं बनना चाहता हूं तेरे समान, मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। अब ये जो गीतकार है, ये गीतकार ये नहीं बोल रहे हैं कि यीशु की तरह ही, मतलब यीशु ही बन जाए हम, लेकिन उसके जैसा, जैसा यीशु ने किया, जैसा यीशु ने बोला, जैसे यीशु मसीह जिए, ये गीतकार उस बात को कह रहा है। अपने गीत से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम अगर जीते हैं तो हमें यीशु मसीह के जैसा जीवन जीने की जरूरत है, जैसा वो प्रेम में जिया। मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना 3:16। ये वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सब मुंह ज़बानी इस वचन को जानते हैं, हमें याद है। पूरे बाइबल में अगर कोई वचन हमें याद हो या ना हो, ये वचन जरूर हमें याद होता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन के सारे शब्दों में एक शब्द काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, मतलब एक शब्द सारे शब्दों को ढांप देता है। पता है क्या है? प्रेम। मतलब जो भी बातें इस वचन से कही जा रही है, वो बातें तभी संभव हो सकती है अगर उस वचन के बीच में प्रेम है। आप समझ रहे? अगर प्रेम नहीं होता, अगर प्रेम की बात नहीं की जाती, ना ही पिता अपना पुत्र दे पाता और ना ही पुत्र अपना जीवन, सिर्फ प्रेम की वजह से। तो सोचिए, एक मसीह जीवन में, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में प्रेम का कितना बड़ा महत्व है। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप उससे जन्मे हैं, और अगर आप प्रेम नहीं करते हैं तो आप उससे नहीं जन्मे। कुछ बातें मैं बीच बीच में बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपने हिम्मत जुटाकर सुन लिया, आप किसी और लेवल में अपने विश्वास को देखने वाले हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। आप जब वचन सुनते हैं, आत्मा की उपस्थिति में सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा ही हमें सिखाता है। इसलिए आज मेरी प्रार्थना है, जो वचन आप सुनते हैं उसके आत्मा से आप सिखाए जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके आत्मा से आप भरपूर किए जाए, ताकि उसके वचन को आप अद्भुत रीति से ग्रहण कर सकें। अगर हम यीशु को देखते हैं
यीशु के जीवन को देखते हैं, यीशु में सिर्फ प्रेम है। हालेलुया। उसमें सिर्फ प्रेम है, और एक ऐसा प्रेम जो कि निस्वार्थ है। अगर आप ये कहते हैं मैं यीशु जैसा बन रहा हूं, मैं यीशु के समान जीवन जी रहा हूं, मैं यीशु जैसा कार्य करना चाहता हूं, और अगर आप प्रेम ना रखें, आपके जीवन में प्रेम ना हो, निस्वार्थ प्रेम ना हो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सच्चे नहीं हैं। आप सच्चे नहीं हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो आप यीशु में होकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह निस्वार्थ प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यीशु के प्रेम में स्वार्थ नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मैंने बहुत तलाशने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके प्रेम में स्वार्थ नहीं मिला। लेकिन आज कई बार हम ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें हमें निस्वार्थता ढूंढना पड़ता है। कितना बड़ा फर्क है हम में और प्रभु के प्रेम में। उसके प्रेम में स्वार्थ नहीं मिलता है, और हमारे प्रेम में निस्वार्थता नहीं मिलता है। क्या आज आप अपने आप को बदल सकते हैं? वो आने वाला है। मैं क्यों इन दिनों में यीशु मसीह की जीवन शैली के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? एक एक बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, और ये आज दूसरा प्रचार है। आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारे ऐसे प्रचार मिलने वाले हैं जहाँ पे हम यीशु के स्वभाव के बारे में, यीशु के कार्य के बारे में बात करेंगे। और मैं कोई बहुत बड़ा टीचिंग नहीं दूंगा आपको। आप जितना समझ सके उन बातों को मैं आपको बताऊंगा। कुछ वचन मैं आपके बीच में रखूंगा, और उन वचनों से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा यीशु मसीह कैसा था। प्रेम के बारे में अगर आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, मत्ती से लेकर रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक, आपको हर जगह प्रेम के बारे में मिलेगा। उसने हमसे कैसा प्रेम किया आपको पता चलेगा। आप पढ़िए, क्रूस की मृत्यु से लेकर जी उठने से लेकर, देखिए उसके प्रेम के वर्णन को आप समझेंगे। लेकिन उन बातों को पढ़ने के बाद भी, इतने सालों से वचन को सुनने के बाद भी, क्या हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम उमड़ पाया है? क्या हम ऐसा बन पाए हैं कि हम निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं? परमेश्वर के प्रिय लोग, कई बार लोग आपका फायदा भी उठाएंगे, लेकिन हमें वो निस्वार्थ प्रेम जारी रखना है। क्योंकि जिस प्रभु से हम आते हैं ना, जिस प्रभु से हम सीखते हैं, जिसके वचन को हम पढ़ते हैं, जिसकी बातों को हम ऊंची आवाज में करते हैं, अगर वैसा प्रेम हम ना रखें, क्या फायदा? मैं बाहर से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। वो आपसे पूछ रहा है, तेरा पहला सा प्रेम नहीं रहा। अगर वो आपसे ऐसा कह दे, तेरा पहला सा प्रेम नहीं रहा, क्या फायदा? वो कह रहा है तू बहुत अच्छे काम कर रहा है, तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन तूने पहला सा प्रेम खो दिया है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये? यीशु मसीह से हमने सबसे पहले क्या सीखा है? क्या सीखा? यीशु मसीह से सीधा अपने का चमत्कार सीखा, अन्य भाषा सीखी, क्या सीखा? प्रेम। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आना एक बहुत बड़ा प्रेम है। ये इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, लेकिन उसने असंभव को संभव करके दिखाया सिर्फ प्रेम की वजह से। और आज हम अपने थोड़े से काम को छोड़कर हम उसकी उपस्थिति में नहीं बैठ सकते। हम क्या प्रेम करेंगे? हम क्या सीख रहे हैं उससे? क्या हम उसके प्रेम को समझ पाए हैं? इस धरती में दुख सहते हुए रहना, कठिनाई को झेलना, इंसानों के बीच में रहकर इंसानों से ही त्यागा जाना आसान नहीं था, आसान नहीं था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम ये जानते हुए कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया,
मेरे लिए उसने दुख उठाई, मेरे लिए उसने कोड़े खाए। उसके बाद भी अगर हम स्वार्थी प्रेम में लगे हुए हैं, स्वार्थी प्रेम कर रहे हैं, कहां से मुझे कुछ मिल सकता है, इस बारे में अगर हम सोच रहे हैं, हमारे अंदर उसका प्रेम नहीं है, हमारे अंदर उसका प्रेम नहीं है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, उसके प्रेम में आ जाइए, क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह जब हमें लेने आएंगे, वो हम में क्या देखेंगे? वो प्रेम। मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों। प्रकाशित वाक्य निकालिए मेरे साथ, 2 अध्याय 1 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सेंसिटिव है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु आपके स्ट्रगल को जानता है, प्रभु आपके दुखों को जानता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अब वो पहला प्रेम आपके अंदर नहीं है। ये एक फाइनल वार्निंग है, ये आखिरी चेतावनी है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इस चेतावनी के बारे में पढ़ने के बाद भी अगर हम स्वार्थी बने रहे, अगर हम नजरअंदाज करते रहे उन बातों को, जो बातें हमारे जीवन में है, हम जानते हैं वो बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर हम नजरअंदाज करते हुए उन बातों को हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं स्वार्थी प्रेम के साथ, हम कहां जाएंगे? कहां जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं? कहां जाने के लिए आप सेवा कर रहे हैं? कहां जाने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? कहां जाने के लिए आप उपवास कर रहे हैं? इस संसार में तो हमें रहना नहीं है, हम सबको पता है। चाहे उसने यीशु पर विश्वास किया हो या ना हो, संसार में तो कोई नहीं रहेगा, एक दिन सबको छोड़कर जाना है। लेकिन हम जो प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु के प्रेम को समझकर जानकर हम जो चल रहे हैं उसके साथ, हम कहां जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? कहां जाना चाहते हैं आप? अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करना है, तो वो साफ साफ कह रहा है कि तेरे अंदर पहला प्रेम नहीं है, तो हम कैसे प्रवेश करेंगे उस देश में? आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए। हमारे हृदय में अगर हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे विश्वासी भाई बहन के प्रति अगर प्रेम नहीं है, अपने परिवार के प्रति अगर प्रेम नहीं है, अपने पड़ोसी के प्रति अगर प्रेम नहीं है, तो हम कहां के लिए तैयारी कर रहे हैं? यीशु ने सारे आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में डिवाइड कर दिया। तू अपने परमेश्वर से जो कुछ तेरे अंदर है सबसे प्रेम रख, शक्ति, प्राण, बुद्धि, आप समझ रहे हैं। और दूसरा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और कुछ बोला है प्रभु ने, आज्ञा कुछ दिया है और उसके ऊपर कुछ और आज्ञा दिया है। कुछ है तो मुझे बताइए, कहाँ पे लिखा है? आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। यहाँ पे पास्टर जी ये वाला आज्ञा लिखा है, तीसरा आज्ञा, मुझे बताइए कहाँ पे लिखा है। अगर आप जानते हैं प्रेम इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए, अगर आप समझते हैं उस वचन को कि प्रेम के लिए प्रभु ने इतना कुछ किया है, प्रेम की वजह से इतना कुछ किया है, और वो चाहते हैं कि हम प्रेम करें, एक ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम हो। उसने भी हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है और आज तक वो करता आ रहा है, लेकिन क्या हम में निस्वार्थ प्रेम उमड़ पाएगा? क्या हम अपने आप को ऐसा बना पाएंगे कि हम निस्वार्थ प्रेम कर सके? हम बहुत नजदीक हैं,
हम बहुत नजदीक हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं सेवकों के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। आप सेवा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको कुछ मिले, आप सेवा इसीलिए करते हैं क्योंकि आप उसके प्रेम से आप विवश किए जाते हैं, इसीलिए आप सेवा करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए हर दुख, हर सुख, हर परिस्थिति में प्रभु से प्रेम रखिए, प्रभु से प्रेम कीजिए, उसके आवाज को सुनिए, उसकी इच्छा को जानिए, वो क्या चाहता है। और वो चाहता है कि हम प्रेम करना सीखें। आज मैं यीशु के स्वभाव के बारे में बात कर रहा हूं। उसने प्रेम किया। मैं एक छोटे से बाइबल आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, जिक्र करना चाहूंगा, बांटना चाहूंगा उसके बारे में, जो पूरे बाइबल में सबसे छोटा आयत है लेकिन बहुत बड़ी बात कहा जाता है। यूहन्ना 11 उसका 35 में यीशु रोया, यीशु रोया। लाजर की मृत्यु पर यीशु रोया। क्यों रोया? क्यों रोया? यीशु मसीह लाजर से बहुत प्यार करते थे। आप समझ रहे इस बात को? प्यार का मतलब समझ रहे आप? बहुत प्यार करते थे यीशु मसीह लाजर से, और अपने आप को यीशु रोक नहीं पाए। बाइबल में लिखा है यीशु रोया, और कहीं यीशु मसीह रोए नहीं, लेकिन लाजर के लिए यीशु रोए। अगर आप आपके पड़ोसी से प्यार करते हैं, आप रोएंगे उनके लिए प्रभु के सामने, आप आंसू बहाएंगे उनके लिए कि प्रभु आप उन्हें बचाइए। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप रोएंगे उन लोगों के लिए जो नरक की ओर जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आप प्रभु का साथ देंगे, क्योंकि उसे आपकी जरूरत है, और वो आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तब तक जब तक कि आप निस्वार्थ प्रेम करना ना सीख जाए। आज भी आप कुछ ना कुछ अगर ढूंढेंगे कि मुझे यहां से ये मिल जाए तो मैं प्रेम करूंगा, यहां से मुझे ये मिल जाए तो प्रेम करूंगा। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपके बीच में एक चुनौती छोड़ना चाहता हूं। निस्वार्थ प्रेम में आ जाइए, निस्वार्थ प्रेम में आ जाइए। प्रभु आज आपको बुला रहा है, प्रभु आज आपको बुला रहा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं कह रहा हूं, प्रभु आज आपको बुला रहा है। निस्वार्थ प्रेम में वापस आ जाइए, उस प्रेम में वापस आ जाइए जो सालों पहले आपने प्रभु से किया था। यीशु के स्वभाव के बारे में जब हम सीखते हैं ना, हम अपने आप को देख पाते हैं कि हम कौन है। बस ये बोलना काफी नहीं, मैं यीशु का हूं, वो मेरा है। प्रेम में पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने हमसे अद्भुत प्रेम किया, अद्भुत प्रेम किया। अपना जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। उसके पास और कुछ भी नहीं था देने के लिए, सब कुछ दे दिया उसने। हम कई बार हम अपना समय नहीं दे पाते हैं, हम अपने आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं। आइए इस प्रेम को, इस निस्वार्थ प्रेम को अपना स्वभाव बना ले, जैसा स्वभाव यीशु का था, निस्वार्थ प्रेम करने का। एक ऐसा स्वभाव बनने दो, क्योंकि वो बहुत नजदीक है, वो बहुत नजदीक है। आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होंगे, आप अद्भुत कामों को कर रहे होंगे, लेकिन उसी वक्त अगर यीशु मसीह आ जाए और आपको वो प्रेम में ना पाए, हमारा मेहनत करना व्यर्थ हो जाएगा। आज मैं यीशु मसीह के जीवन से आपको यही उत्साह देना चाहता हूं, जैसा उसने प्रेम किया वैसा ही आइए हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाते हैं, एक निस्वार्थ प्रेम के साथ आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के साथ भी निस्वार्थ प्रेम करेंगे, और उस प्रेम से, उस निस्वार्थ प्रेम से लोग आप में यीशु को देख पाएंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस शब्द को, इस वचन को मैं हर एक प्रचार में बोलूंगा, इसलिए तैयार रहिए यीशु के जीवन से सीखने के लिए। आज दूसरी बात हमने सीखा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु प्रेम करने वाला था।
इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि मैं यीशु का हूँ, वो मेरा है, अगर हम ये कहते हैं कि मैं यीशु के समान में जी रहा हूँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें प्रेम करना पड़ेगा जैसा उसने प्रेम किया। आइए अपने आंखों को बंद करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। अगर आज इस वचन के मुताबिक उसके आवाज को आपके लिए अगर आप सुन पा रहे हैं, वापस आइए उसी प्रेम में, उसी निस्वार्थ प्रेम में, जो प्रेम आपने उससे पाई, जो प्रेम आपने शुरुआती दिनों में उससे किया, उसी प्रेम में वो आपको वापस बुला रहा है। प्रभु, जितने भी लोगों ने आज आपकी उपस्थिति में इस वचन को सुना है, मैं उनके जीवन में आपके प्रेम की घोषणा करता हूँ लॉर्ड। प्रभु, होने दे इन दिनों में हम आपके प्रेम में आगे बढ़े। प्रभु, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम किसी अच्छे पोस्ट में हो या ना हो, प्रभु हमारा नाम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु, हमारे जीवन में वो निस्वार्थ प्रेम है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। प्रभु, नया काम कीजिए, वचन प्रकाशन बनकर सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। और जब आज उन्होंने निर्णय लिया इस वचन को शेयर करने का, बांटने का, प्रभु तो आशीष कर प्रभु, ये वचन हजारों लोगों तक पहुंचने पाए। और जो लोग जरिया बनते हैं इस वचन को पहुंचाने के लिए, पवित्र आत्मा, मैं आपकी उपस्थिति में उन तमाम लोगों के जीवन में आपके प्रेम की बढ़ोतरी को बोलता हूं यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।